गोविंद जी दोनों अपना शिकर में दुकान खोला पक्की खोल मेरे साहब के लिए खुले रहूंगा। पिछली बार मैं भी डोटासरा साहब ने वोट दिया, ये बार एक वोट ही कौन दिया। 2,500 वोट लेकर उन वोटों का जो अपमान किया है, उन मतदाताओं को जो अपमान किया है, उन पर दो थानेदार बैठा दिए। लक्ष्मणगढ़ की उन पंचायतों में, नगर के वार्डों में जनता थानेदार होगी, जनता के अलावा कोई थानेदार नहीं होगा। चाहे सुभाष जी हो और चाहे डोटासरा जी हो, मैं तो आखू चाहे कोई भी हो, अगर बेईमान है तो उनके घर टिड्डी आनी भी चाहिए। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी किसकी थी? ये नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने लक्ष्मणगढ़ को कैसे लूटा? कौन थे इसके पर्दे के पीछे से? अब वो पर्दा हट रहा है। मत बना लियो, पिछली बार दिया डोटासरा जी ने वोट, ये बार बन दिया। तो पेपर लीक का मामला किस कदर पूरे देश में, पूरे राजस्थान की नाक नीचे हुई है, यहाँ के वर्तमान विधायक ने वो सब किया, ये सारी दुनिया जानती है। हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी सभा होगी और सुभाष महरिया 30,000 वोटों से जीतेगा। नमस्कार, मैं राहुल प्लाने और आप देख रहे हैं भारतवाणी। राजस्थान में चुनाव की तारीख घोषणा हो गई थी, उसके बाद में टिकटों की घोषणा होने लग गई थी, लेकिन अब दौर आगे बढ़ गया, नामांकन रैलियों का दौर चालू हो गया। आज हम बने हुए हैं सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। उसके अंदर जवाहरलाल स्टेडियम है, यहाँ के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा जो यहाँ के एमएलए 3 बार से जीते हुए हैं, उनके सामने एक दिग्गज नेता सुभाष महरिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कड़ा मुकाबला है, लेकिन आज यहाँ पर सुभाष जी महरिया का नामांकन रैली है। नामांकन दाखिल अभी कुछ ही मिनट पहले हुआ था। यहाँ पर कार्यकर्ता का जमावड़ा बना हुआ है। लोगों का क्या विचार है, क्या जोश है, लोग क्या सोच रहे हैं और रैली में कितने लोग आ रहे हैं, वो सभी बात करेंगे, दिखाएंगे आपसे। कार्यकर्ता से रूबरू करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो आज रैली है और लोग आ रहे हैं सुबह से, यहाँ पर काफ़ी संख्या कम आए, तो किस इशारों कर रहे हो आज? इशारों तो जनता देख लो, उत्साह देख लो, लाइन लाग जी सी बार थोड़ी देर बाद में देख लो, खचाखच कोई जगह नहीं मिलेगी और सुभाष महरिया भारी मतों से जीतेंगे। और जनता में इतना उत्साह है क्योंकि डोटासरा जी का 15 साल का जो हर आदमी के साथ जो अत्याचार किया है, उसके विरोध में आज देखना कितना उत्साह के साथ यहाँ सभा होगी और हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी सभा होगी और सुभाष महरिया 30,000 वोटों से जीतेगा। इस सभा में कितने लोग आने की संभावना है? इस सभा में कम से कम हमारा टारगेट 30,000 का है, लेकिन 20,000 से कम नहीं आएगी जनसंख्या। आप देख लेना, बार जगह नहीं मिलेगी एक भी इस ग्राउंड में। पिछली बार जब सभा हुई थी, जन यात्रा यहाँ पर आई थी, उसके 2 दिन बाद गोविंद जी ने यहाँ सभा की थी। इस बार भी जैसे आज यहाँ पर सभा हो रही है, कल उनके बाद वो सभा कर रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि सुभाष जी पहला दिन माहौल बनाऊं और दूसरा दिन गोविंद जी भी बिगाड़ दी। अच्छा, बिगाड़े कटा है, मेरी बात सुनो। पिछले बार सभा करी तो पहला दिन संख्या ज्यादा ही, अब ये दिखाने में रोला करने संख्या ज्यादा थोड़ी हो। देख ले आज की संख्या, पिछले पंडाल के अंदर दोनों साइड 2-2 चांद एक्स्ट्रा लगाई थी, बम जगह को नहीं। डोटासरा जी ने बोल रहे हैं कि 1800 करोड़ रुपए लगा दिया, 200 गाँव के 12-12 करोड़ रुपए पाती आते, 12 करोड़ एक गांव में लगे तो पेरिस बन जाता है। ऐसे थोड़ी बोलने से थोड़ी 1800 कर दिया। कागज दिखाओ है, 2000 जेब में जरूर, 2000 करोड़ जेब में जरूर डाली है। तो कागज दिखाऊं हर विधानसभा से गांव में जाना ना, कागज से लाओ तो शुरू कागज आधी चीजें तो झूठी लिखेड़ी पड़ी है। एक अटैक खटीक समाज की ब्राह्मण बगीची है, बिको जीर्णोद्धार की एक फोटो लगाई है, भी जीर्णोद्धार ओढ़ो को नहीं देख लिया, रिपो लगा दो भी बगीची में अठाई है। मेरे को झूठ कौन बोल रहा, प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ बने रहे हैं, बात कर रहा। राम राम भाई। राम राम भाई। तो युवा है, कोई एक पहला वोट है या एक आधो दियो से ज्यादा कोई दूसरा वोट है, तो युवा के सोच रहे मत दे रहे हैं। और आज ही रैली में आबा के पीछे क्या उद्देश्य है? आज जो है कि पिछले काफी मैच हुआ है, जहाँ लक्ष्मणगढ़ जनता प्रशासन वो हर चीज़ों होगी, ये वजह है। अब मत बना लियो, पिछली बार दिया डोटासरा जी ने वोट, ये बार बन दिया। तो पिछली बार दिया, अब कड़े के बाद की दे रहा है? पर्सनल भी है कुछ, कुछ गांव में चमचा ही मांगा, बहुत परेशानी है गांव का हर आदमी। गोविंद जी कार्यकर्ता हूँ परेशानी है? हाँ। तो क्या विधायक जी ने बताया उनके भाई थाला आदमी हमारा दिक्कत हो रही है कोई? भाई रहना ही बुझा बताइए, भाई रहना ही, भाई रहना ही। इस बार पोलिंग बूथ पर जा रहे हो तो के दिमाग में बात लेने जा रहे हो? वो बात के लेके जा रहे हैं, कोई माइंड में बोली भाई वो वोट मेरे ही कारण दे रहे हैं आपका? भ्रष्टाचार हो रहे, खूब भ्रष्टाचार हो, दबा के भ्रष्टाचार हो। विधायक जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो, कोई मैं साफ हूँ, तो फिर बाहर गोड़ो क्यों कर रहा है? कोई बोलता है ईडी आ रही है, कोई बोलता है टीडी आ रही है। ईडी टीडी तो जगह यहाँ का काम कर जगह का घर आई सी, चाहे सुभाष जी हो और चाहे डोटासरा जी हो, मैं तो आखू चाहे कोई भी हो, अगर बेईमान है तो उनके घर टीडी आनी भी चाहिए।
हर जगह का ग्राम बेटी जन्म से ने बिका ग्राम बरात जरूर आसी नहीं आए डर रहे क्यों है? जांच करो, क्या दिक्कत है जांच के में? अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई उधर जाके बाहर गाल रहा है, कोई नारा लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, नारा लगाने की क्या जरूरत है? ईडी आई तो ईडी को साथ दो, अगर सही है तो साथ दो उसको, क्या दिक्कत है इसके में? मैं बोले कि मार दो चुनाव का मान है, ईडी को इस्तेमाल करें मन दबा दबा दबूबा कुछ नहीं है, अगर सही है तो सही रहेगा, गलत है तो गलत रहेगा। टीटी 35 साल में तो कोई नहीं, सुभाष सिंह तो 40 सालों की राजनीति करके गया, गात कोई बड़ी राजेंद्र राठौड़ साहब ने होगी 40 साल, 12 ग्रात तो कोई नहीं, अब 15 साल में टीटी के आएगी। पहली पेपर आउट है तो काफी टाइम हो चुनाव में 1 महीना पहले की आई तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अब तो ऊपर ना काम है, टाइम हुआ जहाँ टाइम मिला भी साहब हुआ है कौन है अब टाइम मिलेगा चुनाव मान चुनाव करके आ सके ऊपर बाकी वही काम हो गया है आज का 50 रुपया कांग्रेस में, बाकी तो जांच कर रहे हैं। आज रैली का माथे आया हो अटे सुभाष जी को नामांकन है तो क्या स्थिति है चुनाव की और गाँव का माँ के रुख बने रहे जा बहुत बढ़िया रुख बन रहे, बहुत ही बढ़िया बन रहे, बढ़िया बन रहे, बहुत बढ़िया बन रहे। तो जी वोट हो रहे हैं के मुद्दा पर मतदान हो रहे हैं, मुद्दा क्या है आपस की खिंचातानी बन रहे हैं, वो खिंचातानी हो रही है, खिंचातानी हो रही है, जो दो शेरा में सम आगा बोका मां फटका बना हो रहा है। रुख बना रखी है कि भाई आपका कौन सी सरकार लाना चाहो आप, राजस्थान सरकार जाए कांग्रेस की बिकी रीति नीति की के लागी, केंद्र सरकार में जाए मोदी जी को कार्यकाल रही हो, बाग के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान की हो रहे हैं या फिर लोकल कैंडिडेट देख रहे हैं? ऐसा तो भाई साहब कैंडिडेट देख के हो रहे हैं, मेरे साहब के लिए खुले रहूँगा। पिछली बार मैं भी डोटासरा साहब ने वोट दिया, ये बार एक वोट ही कौन दिया। पिछली बार हमारा गाँव शिव मेरिया साहब गए वोट को नहीं आया, एक बार गाँव है मारो खेड़ी रडान को मतदान हो रहे हैं कि 300-400 बीजेपी ले, 900 वोट 1000 वोट कांग्रेस ले। अब की बार माहौल है कि 1900 वोट बीजेपी का जाएंगे और 300 वोट बीजेपी। तो परिवर्तन क्यों है? परिवर्तन है अब आपकी जबान से खोली और क्यों आपके चमचा से खोली और अब वो सिस्टम देख लो सम है कि आज तक मैं हाथ के सिवाय वोट कदे कौन दियो, माना हाथ के सिवाय क्यों बेरो को नहीं, हाथ के सिवाय को बटन भी होगी। तो मैं विपक्ष हो रहा कि भाई माना अब की बार फूल न देना, माना मन्ना दो क्या लुगान समझाता कि अपना हाथ न देना को नहीं, अपना फूल न देना है। अरे इंशाल्लाह अब की बार मेरे साहब जीतेगा। मेरा गांव साहब बीच से है, मैं खुद एक कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। हमने लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर 170 गाँव लगभग ऊपर नीचे उसकी। मेरा गांव सबसे पिछड़े हुए है, जका कमान मेरा गांव को, सरपंच मेरा गांव को, प्रधान मेरा गांव को, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस को मेरा गांव को, लेकिन सबसे पिछड़ो गांव बीचसर गांव है। फिर भी जगह बटा बटा नेता हो की भी आपा गांव का मान, हमारा गांव को चौक है बिकमान, सब जाति का लोग रही, जाट भी, बामणी, एसटी ओबीसी सब रही। लेकिन आपा एक आदमी लुगाई मर जावा, आदमी मर जावे, जब बिकमान के 11 ना बनावी ने, जब भी खातर भी लुगड़िया चारों मेर चांदना पड़ी, एक नानगर भी गुनगुनास के क्या जी। तो कहीं मैं तो कोई गयो भी ना आज नहीं, टाबा ही दियो खाली हाथ दियो कड़ेजल को ऊपर खैब और करनी और कतनी बहुत की बात करें यार। विकास में तो 20 गांव में तो 20 गांव मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी में बैठ गया अपन आपके वहाँ कटे 1100 किलोमीटर। भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना, 20 गांव में मैं तो डोटासरा जी की बिल्डिंग खड़ी करेडी देखी को नहीं। बना दियो अब केकर से बेरो थाने एक बाबूजी हो ना बिकने एक उनरो रोटियाटी खाबाना तो जनाब वो उनरो बोले बाबूजी में डर लागे, बिल्ली बनाओ, बिल्ला को डर लागे, बोले बन जाए बिल्ली, बिल्ली बना दी, बिल्ली बना दी, कुत्ता वाला लगा भेड़ लगा, यहाँ बोले बाबूजी मैंने कुत्ता को डर लागे, बोले बन जाओ कुत्तो बना दियो। धीरे धीरे करता बोले अब तो बाबूजी शेर बनाओ, क्यों बोले क्या कोई कौन लगा मैं, बोले बन जा शेर। अब शेर बनता है बाबूजी ने खाबा ना हो, बाबूजी बोले चल बहन जो बन जा बाबू छुआ। कांग्रेस में 50 है, 20 लाख है, 20 लाख युवा अगर भविष्य को तनाश कर दियो, बर्बाद कर दियो, आगो बच्चों का कर दिया, उनके घर वालों का सबका कर दिया, बेड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने।
कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया है आज तक किसी ने नहीं किया है, और अपना लक्ष्मणगढ़ में जो जितना विधायक ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। मैं तो बहुत काम करे, 1800 करोड़ लगा दिया। काम क्या, कुछ काम का नाम है लिस्ट काम क्या हो गए, एक टूबेल है 3 लाख रुपया 10 लाख रुपया पास करा ले। मैं आज की इस विराट सभा को देखकर कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने इस कंस रूपी रावण रूपी शासन को समाप्त करने का मन बना लिया है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था, डोटासरा जी की हंसते हुए फोटो थी और उसमें लिख रखा था काम किया है दिल से। हाँ, काम दिल से किया। राजस्थान के अंदर ये लक्ष्मणगढ़ जो वीर वीरांगनाओं का लक्ष्मणगढ़ है, इसका काम डोटासरा जी आपने दिल से किया, तभी तो पूरे देश में हो गया। पेपर चोरों की राजधानी के रूप में, माफी के बाड़े के रूप में और लाल दायरे की सरकार के रूप में आपने इस लक्ष्मणगढ़ का नाम किया है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऐसी बही, 16.5 किलो सोना इन अधिकारियों के घर में बरामद होता है और भ्रष्टाचार की भट्टी के अंदर योजना दम तोड़ जाती है। उन नौजवानों को याद करो। डोटासरा जी, पूरे राजस्थान में जहां भी मैं जा रहा हूं, नौजवान खड़ा मिलता है। वो 1.25 करोड़ नौजवान जिसने 400 करोड़ रुपए प्रतियोगिता परीक्षा में फीस के दिए, जिनके 16 पेपर लीक हुए, और पेपर लीक करने में आप कहां खड़े थे? मैं ईडी क्योंकि जांच कर रही है, मैं ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा। और ये नेक्सा एवरग्रीन कंपनी किसकी थी? ये नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने इस लक्ष्मणगढ़ को कैसे लूटा? कौन थे इसके पर्दे के पीछे से? अब वो पर्दा हट रहा है। ये किस्सा कुर्सी की सरकार जा रही है, ये पेपर माफियों की सरकार जा रही है, ये किसानों को कर्जा माफी की बात को कहकर किसान की जमीन को नीलाम करने वाली सरकार। अब अति बड़ी संख्या में जगह भाई लोग पधारे हैं, माता और बहना पधारे हैं, पाना हमारा घना घना राम राम साहब। देखो भाई लोगों, भारतीय जनता पार्टी सुभाष जी मेहरिया ने टिकट देकर भेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से और भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के सह कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के निर्णय ने शिरोधार्य मान रहे हूं। शिरोधार्य आपने देखो, मैं 1.5 साल पहले बोलो भाई बात आज बोलूंगा। मैं आपने 17 सितंबर ने भेड़ा होया। देखो भाई लोगों, मेरी एक बात नोट कर लियो कि 22,000 से अपना घमंडी बाबू जीतेड़ा है मेरे सामने 22,000 से। मेरे 70,000 वोट है, बाकी 98,000 वोट है। ये 22,000 से कम जीते है तो मैं जीत को नहीं मानूंगा। हमारी बात में समझो, आपने जबकि स्थिति लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में हुई, अरे साहब आमने सामने चुनाव सही लड़ने में आमने सामने की बात, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से सुभाष जी मेहरिया आपने बीच में उपस्थित है। 1 मिनट भाई मत चढ़ा, बोलो बता मैं 2 मिनट या 5 मिनट बोलने बताओ। कोई नहीं बोलेगा भाई, पिन ड्रॉप साइलेंट रख दो एक बार। पूरी तो अपनी कुर्सियां भरगी, पूरा आप लोग 4 मिनट से स्टेडियम भर को और 5,000 कुर्सी और मंगाई है। गोविंद जी थे जकी भाषा 5 साल में महालोगा के लिए बोले हो। भारतीय जनता पार्टी को जो अग्रिम संगठन है के खिलाफ थे बोले हो। भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेता आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारा बड़ा भाई सुभाष जी मेहरिया के खिलाफ थे बोले हो। पिछले 6 महीने
जो भाषा थे बोली हो भी भाषा को मेरे खिलाफ भी बोले हो थे, मेरे खिलाफ भी थे बहुत बोले हो भी बात में ब्याज शुद्ध और पब्लिक पूरी पुनरावृत्ति। मैं गलत बोल रहे होंगे भाई लोगों? मैं गोविंद जी आपके भाषण में बोला क्या देखो जोशी जी के दुकान खोलेगा गे तो मैं और गोविंद जी दोनों अपना शिकर में दुकान खोलेगा पक्की खोल क्या? मैं तो एक ही बात बोलूं कि जगह वोट मेरे आइडिया बम में कोई किचर पिचर नहीं बोली ना। हाथ उठा के क्यों? हाथ उठा के और 50,000 वोट बम और जोड़ दो 50,000। गोविंद जी के को नहीं गिरियो गोविंद जी से क्यों कर दियो? हमारा प्रधान का प्रत्याशी भागीर जी बैठे हैं मार्ग 13 वोट था जगह ने 12 वोट कर दिया 2 घंटा के मैंने। भारतीय जनता पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले बहुत लंबे समय से लगातार जो मेहनत की है उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट होकर ये कार्यकर्ताओं के दम के कारण यहाँ पर मौजूद है। पूर्व विधायक राजकुमारी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का ये दृश्य बहुत दिनों से आप लोगों के मन में था कि कब इलेक्शन आए और कब भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी शुरुआत हो जो लक्ष्मणगढ़ में कमल खिलाए और वो कमल खिलाने के लिए आप संकल्पित होकर आखिरी ढाणी और आखिरी गांव तक से आए हैं। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लगभग बातों का जिक्र आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने, दिनेश जोशी जी ने, भागीर जी ने, रामदेव जी ने, हमारे सभी समाजों के अध्यक्ष जो मंच पर विराजमान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 बिरादरी के भाई भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। उन सबका स्वागत सभी समाजों के अध्यक्षों का, उनके पदाधिकारियों का। बात कहां से शुरू करें? बात शुरू करनी है इन आने वाले 20-22 दिन में जो संकल्प आपने लिया है, पिछले 5 वर्षों से जो मन में एक त्रस्त आप लोग हैं, सबके मन में ये बात तो है कि जो हो रहा है और जो हुआ है उसका बदला लेना चाहिए। प्रजातंत्र में, राजनीति में संख्या बल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। संख्या बल के सामने हर कोई घुटने रेंगता नजर आता है और संख्या बल भाई साहब लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम सब कार्यकर्ता, मेरे समेत सब कार्यकर्ता, 40,000 कार्यकर्ताओं की फौज रातों दिन घर घर में दरवाजे पर जाकर वोट मांगने का काम कर रही है। 28 वर्षों में मेरा भी छोटा मोटा तजुर्बा है, ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं। लोगों के मन में पीड़ा है कि लक्ष्मणगढ़ जो संतों की भूमि है, लक्ष्मणगढ़ जो हमारे देव देवरू की भूमि है, यहाँ हमारे ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं। एक और हम बालाजी मंदिर को शीश नवाते हुए, लक्ष्मणगढ़ में हम हर पीठ को शीश नवाते हुए सदानाथ बाबा जी की ये धरती, आप विचार करें कि ये वो धरती अजमेर की इस दरगाह शरीफ को आशीर्वाद लेने वाली ये धरती, और इस धरती का नाम नाथी का बड़ा पड़ जाए। अरे शर्म आ जानी चाहिए हमको। लक्ष्मणगढ़ को लोग पुण्य के रूप में पूछते हैं, सुबह सुबह नाम लेने वाली ये हमारी पुण्य स्थली है और नाथी के बाड़े के नाम से इसको मशहूर कर दिया। इस बाड़े में कई कबाड़े हुए हैं, रीठ में चीट के कबाड़े,
भर्ती के कबाड़े, भ्रष्टाचार के कबाड़े, सड़कों पर काला डामर जो है पोत कर उसका पैसा उठाने के कबाड़े, पेपर लीक का मामला किस कदर पूरे देश में, पूरे राजस्थान की नाक नीचे हुई है। यहाँ के वर्तमान विधायक ने वो सब किया, ये सारी दुनिया जानती है। मित्रों, कबाड़े तो बहुत हो गए, लेकिन आपको ध्यान रहे, इन कबाड़ों का खुलासा राजस्थान की विधानसभा में बोलने से हो सकता है। राजस्थान की विधानसभा में एक एक कबाड़े का चिट्ठा तैयार है। चुनावी आचार संहिता के कारण इस समय कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं। हर एक कबाड़े का चिट्ठा तैयार कर चुके हैं हमारे कार्यकर्ता। और आप सब जानते हैं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई इस तरह के कबाड़ों की पोल खोलने में, इस तरह के कबाड़ों को उजागर करने में, और जो रास्ता इनको दिखाया जाएगा इन कबाड़ों में जो निकलेगा, उस रास्ते का इनको भी पता है। और आप मानकर चलो, इनको इन कबाड़ों का खुलासा होगा और बात सामने आएगी। चाहे नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो, चाहे पंचायतों में भ्रष्टाचार हो, किस तरह से हमारी बहनें पुलिस के आगे भागती रही, छुपती रही। इनको अरेस्ट करके छोड़ेंगे। अरे अरेस्ट करने वालों, हर गांव में जो थानेदार पाल रखे हैं ना, कि ये हमारे गांव के थानेदार हैं। एक एक गांव में 2-2, 2,500 हजार वोट लेकर उन वोटों का जो अपमान किया है, उन मतदाताओं को जो अपमान किया है, उन पर 2-2 थानेदार बैठा दिए। लक्ष्मणगढ़ की उन पंचायतों में, नगर के वार्डों में जनता थानेदार होगी, जनता के अलावा कोई थानेदार नहीं होगा। कितने कांड, कितनी बातें हर कोई जानता है। राजस्थान की विधानसभा वो पाक विधानसभा है, जिस विधानसभा के जरिए आप सबको ध्यान है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में आदरणीय घनश्याम तिवारी जी ने जब पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ विधायकों का वहां पर सम्मेलन हुआ, घनश्याम तिवारी जी के भाषण को पूरे देश में नंबर 1 पर माना गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। ऐसे नेताओं के हम शिष्य हैं। मित्रों, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें होनी हैं, लेकिन उन बहुत सारी बातों के साथ मैं जोड़ देना चाहता हूं। जनता जब वोट देती है, सबसे पहले मान और सम्मान चाहती है। मान और सम्मान की जो हानि, जो हैंकड़ी राजस्थान के इस विधायक ने दिखाई है, निकल जाइए, बाहर जाइए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। शिक्षकों का घोर अपमान हुआ। घर पर गए शिक्षकों को यह कहा गया कि इनके खिलाफ मुकदमे में दर्ज करा के अरेस्ट करो। अरे अरेस्ट तो तुम्हें उस समय करना चाहिए था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शिक्षक सम्मेलन में कहा, क्या भ्रष्टाचार है, क्या ट्रांसफर में रुपया लिया जाता है। सभी शिक्षकों ने एक साथ खड़े होकर कहा कि हाँ, पैसा लिया जाता है, ट्रांसफर में पैसा लिया जाता है। और तुम वहां मौजूद बैठे थे। उसी समय मुख्यमंत्री को चाहिए था बर्खास्त करते और तुम्हें अंदर करते। लेकिन मिले जुले सब लोगों ने जिस तरह से लूट खोट मचाई है, भ्रष्टाचार और अत्याचार और बलात्कारी सरकार को हम निश्चित रूप से हटाकर छोड़ेंगे। राजस्थान में प्रचंड बहुमत आएगा। तो हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लक्ष्मणगढ़ में मौजूद थे। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी सुभाष जी महरिया का नामांकन कल सुबह उन्होंने दाखिल किया था। उसके बाद में जनसभा को संबोधित किया है। बड़ा प्रोग्राम था लक्ष्मणगढ़ के आसपास के गाँव से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। सुभाष जी का भाषण आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों से आपने बात की, उनका जो व्यू था आपने देखा होगा। आपका क्या विचार लक्ष्मणगढ़ का चुनाव किस ओर जा रहा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो।